इन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ताजा खबर चीन से आई है कि चीन ने बोल दिया अपने लोगों को, जो चाइना के सिटीजन्स हैं, जो चाइना के शहरी हैं, नागरिक हैं, बोला कि उड़ जा रहे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। पहले लॉकडाउन था, पहले घर के बाहर उन्होंने वेल्डिंग कर रखी थी लोहे से कि कोई अपने घर के बाहर न निकले। अब चाइना में इतनी ज्यादा मौतें हो गई हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अब चाइना ने क्या बोला है। अब चाइना अपने लोगों को बोल रहा है दुनिया भर में जाओ तो कह रहे हैं कि चाइनीज अब बुकिंग कर रहे हैं, एयर ट्रैवल की बुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको कोट करता हूं ये आर्टिकल, ये बीबीसी का आर्टिकल है। चाइनीज पीपल हैव रश्ड टू बुक ओवरसीज ट्रैवल आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड it would reopen its borders next month. Passport applications for Chinese citizens wishing to travel internationally will resume from 8th of January, the Immigration Administration said. It follows an announcement on Monday that ended almost 3 years of strict quarantine rules for arrivals. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अब इशू ये है ना कि चाइना में इतनी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है चाइना में क्या हो रहा है, और बीबीसी ने कवर करा है, अल जजीरा ने कवर करा है, सीएनएन ने कवर करा है, रॉयटर्स ने कवर करा है, जो कि एक मीडिया इट्स दिस थिंग, इट गिव्स आउट न्यूज टू ऑल न्यूज आउटलेट्स। ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है। चक्कर यह है कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, चाइना क्यों अपने लोगों को कह रहा है जो कोविड से मारे हैं तुम बाहर जाओ दुनिया में। क्या ये इन्फेक्शंस नहीं फैलाएंगे? क्या ये परेशान नहीं करेंगे? क्या जो लाखों मौतें हुई भारत में, अमेरिका में, दुनिया भर में मौतें हुई चाइना की वजह से, चाइना क्या चाह रहा है कि फिर से ये अपना ये मौत एक्सपोर्ट करे? चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर चाइना वही गेम खेल रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार भी लोगों ने बोला था कि नहीं मेजर साहब आप ये तो आपने ज्यादा बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं ठीक ही बोल रहा हूं बेटा। जो लोग इस चीज को डाउट कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इनकी सरकार, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सरकार बहुत बुरी है, अथॉरिटेरियन रजीम है। और इस सरकार ने बोल दिया, क्या करेगा? अब खुद पिट रहा है चाइना। चाइना ये नहीं चाहता कि दुनिया तरक्की करे। जब वो पिट रहा हो तो अपना जो कलेश है वो बाहर भेजो कि दूसरों की भी इकोनॉमी डूब जाए। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दे हैव यूज्ड कोरोना वायरस एज अ बायोलॉजिकल वेपन, दे आर डूइंग इट अगेन। 8 जनवरी से मेरी फिर अपील है भारत सरकार से, सर सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, शट डाउन ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। मैं आपको बताता हूं, जस्ट शट डाउन ऑल फ्लाइट्स। ना यहां का कोई बंदा वहां पे जाए। अभी एक बंदा चाइना से आया था, यूपी वाला, 3 दिन पहले की खबर है, ही वॉज आइसोलेटेड। आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा था कि सम 12 ऑड पीपल जो विदेश से आए थे, उन्होंने देश मेंशन नहीं करा था कि कौन से मुल्क से आए थे, लेकिन लोग वहां से कोरोना लेकर बाहर से आए। तो कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है, राइट? भारत सरकार ऑलरेडी इमरजेंसी ड्रिल कर चुकी है। हमें नहीं पता ये कौन सा वेरिएंट है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं साहब घातक होगा, कोई कह रहे हैं घातक नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपकी पॉपुलेशन के कुछ हिस्से में भी ये चीज हो गई, ये कोरोना फैल गया, और 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी कोई बंदा आइसोलेट हो गया, आपकी इकोनॉमी में कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे, कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा। आपके तो मॉल्स खुले हुए हैं, आपके मार्केट्स खुले हुए हैं, और चाइना क्या कर रहा है? कोरोना फिर से एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे पहले उसने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में करा था, फिर चाइना अपने बंदों को कह रहा है जाओ, लो पासपोर्ट, लगाओ ठप्पा, जाओ बेटा। अब वो जाएंगे दुनिया भर में चाइनीज, और दुनिया भर में फिर कहर मचाएंगे ये लोग। और एम क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमीज को। मैं आपको आज बता रहा हूं, लोग फिर कहेंगे साहब ये तो आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दे हैव डन इट बिफोर। 2 साल पहले चाइना ने यही करा था, और मुझे डर है कि दोबारा ये यही करेंगे चीनी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी खबर है ताइवान से। आपको पता था, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने जेट्स वेट्स चढ़ाए, एक्सरसाइजेस करी, दुनिया भर की चीजें करी ताइवान पे प्रेशर डालने के लिए। ताइवान ने बोला है कि जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, जो ताइवानीज यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए बोला है कि नहीं जी आप तो 4 महीने की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करोगे, वो ताइवान ने बोल दिया है कि वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। आपको शायद पता ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सनल की बात करें, ताइवान इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी है। जिन लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीबॉडी, सब लोग जानते हैं वहां पे हथियार चलाना, सब लोगों ने मिलिट्री में कुछ समय तक सर्विस करी, तो ये ताइवान कर रहा है। और ताइवान के एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये प्रेसिडेंट साई
announced new plans to bolster Taiwan's defense in the event of an attack from Beijing. और प्रेसिडेंट साई जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यह कहा है पीस विल नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, आसमान से अमन नहीं गिरेगा, आसमान से शांति नहीं गिरेगी। ताइवान इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन, जो अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन है बीजिंग का उसके बिल्कुल फ्रंट लाइन में है और ताइवान इसको फेस कर रहा है। तो जो और बिल्कुल सही बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी कि जो अमन होता है, जो शांति होती है ना, वो आसमान से नहीं गिरती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। और खुद कहा था चाइनीज ने, आई थिंक माओ त्से तुंग ने कहा था, किसने कहा था कि पीस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो बंदूक की नली है ना, उससे शांति निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में शांति हो तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ताइवान वही कर रहा है, बिल्कुल वही चीज ताइवान कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब चाइना को यह पता लगेगा लड़ाई के लिए तैयार है तो चाइना खुद ब खुद नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स हैं और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये थोड़े से पुराने हैं। और मैं कोट करता हूं, प्रेसिडेंट साई सेड कॉन्स्क्रिप्ट्स विल आल्सो अंडरगो मोर इंटेंस ट्रेनिंग बोरिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर एडवांस मिलिट्रीज। यानी कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जिनको ऐसे भर्ती करा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग और हम तगड़ी कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। हम अमेरिका से बोरो करेंगे और देशों से बोरो करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज उनको करेंगे कि द आइलैंड्स करंट डिफेंस सिस्टम, यानी कि ताइवान का जो आज की तारीख में जो डिफेंस सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है चाइना के एग्रेशन से कोप करने के लिए, जिसके पास दुनिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज एंड मोस्ट एडवांस मिलिट्रीज है। तो हमें भी, ताइवान ये कह रहा है कि हमें भी फिर उस तरीके से मेहनत करनी है, अपनी फौज को उस तरीके से लाना है, उस लेवल पे लाना है, उतना पैसा खर्च करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है कि अगर चाइना हमें अटैक करता है तो हम भी चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अब आपने ये आपने नोट करा, आपने एक बात नोट करी, इंडिया भी यही बात कह रहा है। अब आप देखिए, ताइवान भी यही बात कह रहा है, इंडिया भी यही बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है, जापान भी यही बात कर रहा है। धीरे 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 जितने भी ये मुल्क हैं, फिलीपींस, वो खड़ा करा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सारे के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। और लोग ये ना ब्लेम करेंगे अरे ये तो अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका ने नहीं बोला चाइना को कि तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके खड़े हो जाओ और हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाओ और फिर पिट के और जलील होकर वापस जाओ। अमेरिका ने नहीं बोला, ये चाइना का खुद दिमाग चल रहा है। ये चाइना करना चाहता है कि हम लोगों को दबाएं और उनकी जमीन हड़प लें। वो ताइवान से खुश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं है, जापान से खुश नहीं, भारत से खुश नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाइना एक अलग अकेला मुल्क है दुनिया में, अकेला एक देश है दुनिया में जिसके बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलते हैं, लेकिन उसके 22-23 मुल्कों के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं। यानी कि अगर चाइना का आपकी सरहद से और चाइना की सरहद से कोई डिस्प्यूट है चाइना का, अगर उसमें कोई, यानी कि चाइना नहीं मानता, तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना से लगा हो तभी चाइना नहीं मानेगा। आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश में चाइना आपकी भी नहीं मानता, चाइना कह रहे नहीं वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, विस्तारवाद। तो उसके खिलाफ अब ताइवान भी खड़ा हो गया। मरता क्या ना करता, ताइवान को खड़ा होना पड़ेगा। ताइवान खड़ा हो गया, सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे चीन के खिलाफ।